नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों को, आपके दोस्त, आपके रहबर, आपके शुभचिंतक इरफान की ओर से और आपके चैनल आपके राशिफल से। हमने अभी तक एनालिसिस किया मेष राशि वालों के लिए और वृषभ राशि वालों के लिए। आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2020 का महीना। ये महीना एक स्पेशल महीना है मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि एक तो आपका लग्न का जो स्वामी है बुध और आपके चौथे भाव का भी स्वामी है, जो घर, गाड़ी, बंगला आदि का भाव है, ये बैठा है आपके तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के साथ आपके 9वें भाव में, जो एक अच्छा भाव माना जाता है और इसको लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस महीने में आपको अच्छा मौका दिया गया है कि आप अपने खुद की बल पर, अपने खुद की एफर्ट से, अपनी खुद की कम्युनिकेशन से आप लाइफ में आगे बढ़िए और आगे स्टेप फॉरवर्ड करिए। इसलिए भी क्योंकि जो स्टार्ट ऑफ द मंथ आपको आप जो मेहनत करोगे, जो काम करोगे, वो महीने के अंत तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब सूर्य जाएगा आपके 10वें भाव में। और ये इसलिए भी अच्छा समय है क्योंकि बिजनेस के लिए ये अच्छे आसार बन रहे हैं, अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। 7वें भाव में आपके बृहस्पति भी है, गुरु भी है और मंगल भी है। और बृहस्पति आपके 10वें भाव के भी स्वामी है और 7वें भाव के भी स्वामी। 7वां भाव बिजनेस का भाव होता है, बिजनेस विन पार्टनरशिप्स का भाव होता है, टीम वर्क का भाव होता है, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप का भी भाव है। तो रिलेशनशिप्स में के लिए तो अच्छा है ही, बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और वो बिजनेस जो सर्विसेज से रिलेटेड है, तो जो स्पा चलाते हैं या रेस्टोरेंट्स में है या कटलरी में है या आर्म्स एंड एम्यूनिशन का बिजनेस हो या किचन से रिलेटेड या बेकरी आइटम में या जहाँ पर फायर हो, वो सब बिजनेसेस के लिए अच्छा है, उन सब सर्विसेज के लिए अच्छा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी मंगल जा रहा है, आपके स्थित है महीने के शुरू में 7वें भाव में। और चूंकि मंगल आपके 11वें भाव का भी स्वामी है, जो एस्पिरेशंस, जो आपकी मनोकामनाएं उसके पूरे करने का जो भाव है, उसका स्वामी जा रहा है 7वें भाव में। तो ये अच्छा समय है नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए डील्स करने का भी और एक पार्टनरशिप में भी आगे बढ़ने के लिए भी, और रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है। रिलेशनशिप्स के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि आपके जो 12वें भाव के जो स्वामी है और आपके 5वें भाव के जो स्वामी है, जो 5वां भाव होता है रोमांस का, लव अफेयर्स का, लव एंड रोमांस रिलेशंस का, और 12वां भाव जो बेड प्लेजर्स का भी भाव है, उसका स्वामी शुक्र जा रहा है या है स्थित आपके 11वें भाव में, कामनाओं के भाव में। मतलब लव एंड रोमांस की जो मनोकामना है वो आपकी पूरी होने की सारे आसार है। इसलिए भी क्योंकि 7वें भाव में आपका मनोकामनाओं का जो स्वामी है मंगल, वो बैठा है विराजमान और गुरु के साथ है, जो 7वें भाव का ही स्वामी है। तो बहुत अच्छा समय है रिलेशनशिप्स में जाने का, रिलेशनशिप्स में फॉर्मलाइज करने का। तो अगर आप विचार कर रहे हैं कि एंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए, तो ये अच्छा समय है उसको आगे स्टेप फॉरवर्ड करने का, उसको आगे बढ़ाने का। इसीलिए भी ये महीना अच्छा है क्योंकि इसके बाद अगले 3 महीनों तक बृहस्पति या गुरु जाने वाले हैं 8वें भाव में और अपने नीच के स्थान में मकर राशि में और शनि के साथ। तो वो समय उतना अच्छा नहीं रहेगा बिजनेस के लिए या जॉब के लिए या करियर के लिए, क्योंकि गुरु 7वें भाव के तो स्वामी है ही और 10वें भाव के भी स्वामी है। तो ये महीना अच्छा है सारे चीज़ों के लिए, काम के लिए अच्छा है, प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। अब हर महीने तो प्रमोशन और गेन्स मिल नहीं सकते, लेकिन ये महीना खास महीना है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंड भी है। तो जो प्रोजेक्ट्स आप ये महीने में स्टार्ट करोगे या कंप्लीट करोगे, ये आपके लिए अच्छा होगा, ना सिर्फ इस महीने में, फिर आगे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए भी। और लॉन्ग टर्म भी अगर अच्छे रिजल्ट्स आप ले पाते हो, कर पाते हो, दिखा पाते हो, तो लॉन्ग टर्म भी इसके बेसिस पे आपको करियर में आपको फायदा मिल सकता है। एक बात जरूर है कि शनि आपके क्योंकि 8वें भाव में विराजमान है, तो ये स्लो रिजल्ट देगी, इमीडिएट कोई भी चीज सडन नहीं होगी। 8वां भाव सडननेस का है, सडन रिजल्ट्स का है। शनि उस भाव में विराजमान होने के कारण उसको कंट्रोल करते हैं। कुछ अनुचित
चीज़ होने आपको देते नहीं है, या अगर कुछ हो भी गया तो आपको बचा लेते हैं, ज़्यादा डैमेज होने देते नहीं है। तो ये महीने में बचाव का महीना है, लेकिन स्लो रिजल्ट्स का भी महीना है आपके लिए। और इनफैक्ट क्योंकि शनि वहाँ पर बैठने वाले 2 साल 4 महीने के लिए 2022 अप्रैल तक, तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे अपना काम करिए। मंगल आपके लिए अच्छी खबर ला रहे हैं ये महीने, तो उसका यूज़ करिए बिजनेस में, टीम वर्क में, और जो लोग फाइनेंस में, ऑडिट्स में, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय, सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा समय, मेडिसिन में जो भी रिलेटेड है, फार्मेसीज में, मेडिकल स्टोर्स में, मेडिकल इक्विपमेंट में, डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल से जो रिलेटेड है, उन सब के लिए ये अच्छा समय है, तो इसका आप इस्तेमाल करें। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 14 भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी सूर्य 9th हाउस में ही है, 9वें भाव में, वो भी हाई उच्च शिक्षा का भाव है, तो अच्छे समय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पीएचडी सबमिट करने के लिए, अपने एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए अच्छा समय है। जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 12वां भाव का स्वामी 11वें भाव में विराजमान है, और 14वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी सूर्य, और आपका जो लग्न का स्वामी है बुध, वो 9वें भाव में है। तो फॉरेन लैंड्स के भी आसार बनते हैं, फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस आपके लिए बनते हैं। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आपके लोगों के लिए ये अच्छा समय है एक्शन लेने का और चीज़ों के अप्लाई करने का और कोशिश करने के लिए कि आपको गेन्स मिले और आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2020 के लिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाएं ताकि आपको पता चले मेरा कब वीडियो दूसरा आने वाला है। अगर आपको मुझसे आपकी हॉरोस्कोप की, आपकी कुंडली की एनालिसिस करनी है, कुछ प्रश्न है मेरे लिए, प्लीज़ आप मुझे मेरे लिंक्स जो नीचे दिए हैं वीडियो के नीचे, वहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।